हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो यार, काफ़ी टाइम के बाद आई है यार वीडियो। ठीक है ना। थोड़े से बिजी हो गए थे यार, बस बिजी के चक्कर में सारा खेल बिगड़ गया। चलो कोई नहीं, इधर से आप फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो देखो अब ये अगला टेंस था पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। तो अब ये क्या है, क्या चीज़ है भाई ये। देखो, इसमें नाम में ही छिपा हुआ है। ठीक है ना। इसमें क्या है, नाम में ही छिपा हुआ है। पार्ट कौन सा अपना ये 10 होगा शायद यार, है ना। 10 होगा। तो देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस का पता है तुम्हें क्या चीज़ होती है। कॉन्टिन्यूस क्या है। कॉन्टिन्यूस होता है मतलब कोई काम चला हुआ है, रेगुलरिटी में कोई काम चला हुआ है। ठीक है ना। उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस। ये मच्छर है भाई, कति बिल्कुल कैमरे के आगे ही घूमता रहता। ठीक है ना। पास्ट मतलब बीता हुआ समय में, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा चीजें। तो टेंस मतलब काल। ठीक है। तो मैं एक चीज आपको लिख देता हूं इधर। लिख लो आप भी। जो काम भूतकाल में चल रहा था या पास्ट में चल रहा था। पास्ट में क्या चल रहा था, उस समय आप किस सेंटेंस का यूज करेंगे, उस समय या आप क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। ठीक है। जो काम भूतकाल में चल रहा था या पास्ट में चल रहा था, उस समय क्या करेंगे, आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। ठीक है ना। तो कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी। देखो, एक दो इसका रूल है वो भी बता दूंगा। और ये है, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या है। सबसे पहले देखो, आपको कोई काम, सबसे पहले इसकी सेंस को समझो क्या चीज है। जो काम भूतकाल में चल रहा था, जो काम भूतकाल में चल रहा था, कंटिन्यूस था, जो पास्ट में भी चल रहा था, तो क्या क्या है वह, रोहन खेल रहा था। क्या है, चलो राम ले लेते हैं। राम का नाम भाई बहुत अच्छा होता है। राम क्या होगा, खेल रहा, राम खेल रहा था। समझो ना, क्या हो गया, राम खेल रहा था। तो इसकी सेंस क्या बनी, खेल रहा था मतलब कहने की बात क्या है कि राम क्या खेल रहा था। वो अभी नहीं खेल रहा, वो जो समय बीत गया ना, उस टाइम खेल रहा था। मैं चाय पी रहा था तब राम खेल रहा था। समझो ना, उस टाइम की मैं आपको बात बता रहा हूँ जिस टाइम राम खेल रहा था। समझो ना, पास्ट की बात बताना और कंटिन्यूस में बताना। राम खेल रहा था, उस समय मैं पढ़ रहा था। राम खेल रहा था, उस समय मैं बाइक पे अपने घर जा रहा था, उस टाइम मैंने देखा राम खेल रहा था। समझो ना। तो वो क्या है कि पास्ट में कोई काम वो कर रहा था। समझो ना। तो वही, तो सबसे पहले रूल लिख लेते हैं इसके। ठीक है। चलो पहले बना लेता हूं, कैसे बनेगा। राम, राम सिंपल है तो क्या होगा, वाज, खेलना क्या है, प्ले, प्लेइंग। राम खेल रहा था। ठीक है, ये इसकी बन जाएगी भाई, है। राम खेल रहा था, राम वाज प्लेइंग। राम नहीं खेल रहा था, राम वाज, इधर नोट लग जाएगा, नहीं खेल रहा था। राम, क्या राम खेल रहा था, आगे ये आगे आ जाएगी। राम मतलब क्या राम खेल रहा था। राम किस मतलब समझो ना, ये चीज को समझ के। तो अब इसके देखेंगे रूल। ठीक है भाई। अब रूल देखेंगे, फिर आप एक दो सेंटेंस करेंगे, उसमें आपको चीज समझ में आएगी। सबसे पहली चीज,
इसकी पहचान हिंदी में इसकी पहचान क्या होगी भाई? पहचान क्या होगी भाई? रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है, रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है। और इंग्लिश में दूसरा, इंग्लिश में जब आप कहानियां पढ़ेंगे, छोटी छोटी कहानियां पढ़ेंगे, तब उसमें वाज, वर, आईएनजी ये बहुत बार यूज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक ये सेंटेंस, मतलब कि टेंस, क्योंकि ये पास्ट में बीती हुई जितनी भी कहानी होती है सारी पास्ट में होती है। जितनी भी बैटल, जितने भी युद्ध होते हैं सारे क्या पास्ट में होते हैं ना। एक मिनट में मैं देख लेता हूँ फोन में यार, समझो ना। जितने भी पास्ट में चीजें हुई होती हैं तो उसमें इस टेंस का बहुत यूज होगा। तो आपने इंग्लिश में भी पता होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है अपना, समझो ना। उसकी पहचान के लिए क्या होगा, सीधा सा खेल है। उसमें क्या आगे वाज वर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। क्या होगा? वाज या पहचान भी हो जाती है सेंटेंस की, और हेल्पिंग वर्ब का भी पता लग जाता है आपने। ठीक है। दूसरी क्या है? हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? वाज वर, वाज वर। ठीक है। और तीसरी बात क्या है कि इसकी क्या क्या होगी? वर्ब की क्या होगी? वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ भाई आईएनजी लगेगा। ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और आईएनजी जिधर भी लगेगा उस टाइम आपने वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म लगेगी। ठीक है। आपने ये चीजों का ज्ञान होना चाहिए भी। ठीक है ना। 4-5 दिन में डेली एक टेंस करेंगे। ठीक है। मतलब ये टेंस एक करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे सारे। ठीक है। काफी लंबा लटका दिया आपने। ठीक है ना। अब देखो हिंदी में पहचान रहा था, रहे थे, रही थी, एलपी वर्ब वाज वर लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। ये बस इसके रूल थे और कुछ नहीं है। और वाज वर आप लोगों ने पता किस लगेगा? सिंगुलर के साथ वाज लगेगा और प्लूरल के साथ क्या है? वर लगेगा। तो अब देखो इस सेंटेंस में मैंने इसी रूल के हिसाब से ही बनाया। सबसे पहले रहा था, मैंने इस सेंटेंस को मिटा दिया मैंने। तो सबसे पहले क्या देखा था मैंने? रहा था। हाँ भाई ये समझ में आएगा। हाँ ये कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो फिर मैंने ये बना दिया, राम वाज प्लेइंग। राम वाज क्या है? प्लेइंग। ठीक है। तो मैंने ये सेंटेंस बना दिया। हिंदी से पहचान मेरी होगी कि ये अभी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है ना। फिर उसके बाद अब बनाना था, बनाते वक्त, इंग्लिश में बनाते वक्त मैंने ये पहले पहचान होगी भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये। फिर मैंने बनाया कैसे है उसके लिए क्या है पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज वर, देखो मैंने लगा रखी है, ये वाज वर होगी और उनकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ये मैंने लगा दी इसमें। ठीक है ना। तो उस हिसाब से अपने रूल पहले मैंने पता था, मैंने रूल के हिसाब से मैंने इसको बना दिया है। ठीक है ना। तो ये भाई ऐसे बनता है। ठीक है ना। इसके साथ आई प्लेइंग के वर्ब थी, वर्ब के साथ आईएनजी फर्स्ट फॉर्म लगा दी मैंने। ठीक है ना। वाज लगा दिया, राम होगा। ठीक है। चलो एक और सेंटेंस लेते हैं, यही लेंगे। राम क्या लिखे? क्रिकेट नहीं खेल रहा था। राम क्रिकेट नहीं खेल रहा था। तो अब फर्स्ट पहला मैंने क्या चीज देखी? हाँ भाई ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि पहचान रहा था, रहे थे से मैंने पता लग गया। अब राम लिख देता हूं पहले तो। अब उसके बाद क्या? हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इसकी रूल भी तो है भाई मैं भी सोच रहा फोर्थ चीज क्या होगी?
मतलब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस में वाज वर, ठीक है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर था, मैंने इस भी आपसे इसको बना दिया था, ठीक है ना। ये फोर्थ अपने रूल है, ये चारों रूल आप देख लेना। तो अब देखो, अब क्या आ गया, स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या लगाऊं, राम है सिंगुलर है तो क्या लगाऊंगा, वाज लगा दूं। तो इसके साथ क्या है, आगे क्या आएगा भाई, नोट आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वाला है। अब वर्ब, अब नेगेटिव होगा तो इधर नोट लगेगा, ठीक है। लो ये अगला स्ट्रक्चर भी बना दूं मैं, नेगेटिव वाला, सब्जेक्ट प्लस में वाज वर, प्लस में नोट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होगा भाई तो नोट, अब ये नोट है तो मैंने ये नोट भी लगा दिया। अब उसके बाद क्या होगा, वर्ब, आगे क्या वर्ब है, तो अब ये इधर वर्ब लगानी पड़ेगी, उधर वर्ब क्या, वो खेलना, तो क्या होगा, प्लेइंग, प्ले, उसके साथ आईएनजी मैंने लगाना था, ठीक है। अब क्या, पहले प्ले है वर्ब, उसके साथ क्या, फिर आईएनजी भी लगाना पड़ेगा ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो मैंने आईएनजी भी लगा दिया भैया। आगे क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट, राम वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना। और अगला फिर सेंटेंस बनाते हैं, तीसरा सेंटेंस, राम क्रिकेट नहीं खेल रहा, क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा, यही बना दूं, चलो ये बना देता हूं, क्या राम क्रिकेट नहीं खेल, क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ठीक है भाई। इसके साथ क्या लगा दूं, ये लगेगी, क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा था। अब देखो, अब ये क्या है कि क्वेश्चन मार्क वाला है, क्वेश्चन मार्क वाले में हमने पहले भी कर लिए बहुत सारे, कुछ नहीं है, जो हेल्पिंग वर्ब हो सब्जेक्ट से पहले रख दो बस, एज इट इज, ये सेंटेंस बन जाएगा। तो अब क्या है, वर्ब क्या है अपनी, ये वाज लगा दूं, राम, आगे क्या है, नोट, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है भाई, ठीक है ना, बढ़िया ना। तो ये अपना ये सेंटेंस बन गया। एक और सेंटेंस है वो और बनाते हैं, इसी पे ही बनाएंगे, ये मेन सब, ये मेन है ना, ये आपने लिख लिया ना, ठीक है। चलो मिटा देता हूँ इसको, थोड़ी सी आप जल्दी में चल रहे हैं आज, थोड़ा सा करियो, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी है करा दूँ आप लोगों को। एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ। अब देखो, इसी के बेस पे ही बनाएंगे एक अगले वाला, ठीक है। राम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा, राम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा। ये सेंटेंस है भाई, ठीक है ना, राम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा था। तो इसका मतलब देखो, एक वो फर्स्ट आपने नीचे दिखा था, क्या राम क्रिकेट खेल रहा था, उसमें आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हो। ये भी WH फैमिली में आ गया, तो ये भी क्वेश्चन मार्क है, मतलब कि इसमें अभी आपने सवाल पूछा। तो अब इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन मार्क वाली चीज है ना, क्यों, वाई, वो WH फैमिली के जितने भी है ना वर्ड, वो सबसे पहले आएंगे सेंटेंस में।
ठीक है ना। आपने इस चीज को याद रखना है, ध्यान में रख के चलना है। तो WH फैमिली में क्या है, वाई 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 का मतलब क्यों, क्यों का मतलब क्या होगा वाई, और WH फैमिली है। WH फैमिली मतलब क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क से पहले आप क्या करेंगे। अब इसमें इसमें स्ट्रक्चर में क्या था, सब्जेक्ट से पहले क्या है, आप रख देंगे तो क्या होगा, वाई वाज राम। ठीक है। अगर नोट है तो इधर में आप नोट भी लगा लेंगे, वाई वाज नोट। अब क्या है, अब आगे क्या वर्ब है तो वर्ब लगानी पड़ेगी। वर्ब क्या है, प्ले, उसके साथ क्या आईएनजी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट। ठीक है ना। तो भाई ये अपने सेंटेंस थे, तो 4-5 सेंटेंस अपने बनाए हैं। तो ये रूल थे, इन रूल के बिहाफ पे अपने ये चीज़ें बनाई हैं। ठीक है ना। आप इन चीज़ों को देखियो, पढ़ियो और अच्छे से करियो। एक दो और करेंगे अभी, ठीक है ना। एक और सेंटेंस लेंगे और फिर बनाएंगे। राधा ने मिटा दूं, जगह हो जाएगी यार। ठीक है ना। स्ट्रक्चर तो आप चीज समझ गए हुए ना पूरे अच्छे तरीके से। देखो स्ट्रक्चर मैंने बहुत सारे करवाए हैं, उन्हीं से ही रिलेटेड ही है, कोई इतना ज़्यादा हुआ चीज़ नहीं है जो आपने समझ में नहीं आएगी, समझो ना। और बचपन से आप ये चीज़ों को पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है। सोचो सोचो कौन सा आप सेंटेंस बनाओगे। ठीक है। क्या बनाओगे, मोहन मोहन पढ़ रहा था, ये बना दूं। मोहन किताब पढ़ रहा था, ये बनाते हैं। क्या होगा, मोहन किताब पढ़ रहा था। तो अब सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहले मैं ये देखूंगा मोहन किताब पढ़ रहा था, ये कौन से टेंस है, टेंस कौन सा है ये, समझो ना। सबसे पहले तो यही है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस तो नहीं है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस तो नहीं है। इन चीज़ों को आपने देखना पड़ेगा, आपको समझ में आएगा हाँ ये तो भाई पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो आपने फिर उसके रूलों को पता होना चाहिए कि कैसे कैसे होते हैं। ये आपने रूल लिख रखे हैं, वाजवर होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। आगे क्या होगा, मोहन किताब पढ़ रहा था, मोहन 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 के आगे क्या लगा, तो वाज, मोहन वाज। स्ट्रक्चर यही है भाई, सब्जेक्ट लगा दिया, वाज लगा दिया, वर्ब लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। अब देखो नोट है, नेगेटिव तो नहीं है, नेगेटिव नहीं है भैया, तो अब क्या लगेगा, वर्ब लगेगा। वर्ब क्या, रीड, रीड उसके साथ क्या आईएनजी लगानी पड़ेगी भाई, देख लो खुद ही देखो। ठीक है। अब क्या ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन वाज रीडिंग, मोहन पढ़ रहा था। अब चीज क्या, पढ़ क्या रहा था, मोहन किताब पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, रामायण पढ़ रहा था, क्या चीज पढ़ रहा था, तो ये ऑब्जेक्ट है। क्या पढ़ रहा था, बुक, मोहन क्या हुई, बुक पढ़ रहा था। ठीक है। अब ठीक है ना, ये चीज समझ गए ना। अगर नेगेटिव लगाना यार नोट लगा दियो, मोहन किताब नहीं पढ़ रहा था यार नोट लगा दियो। ठीक है ना, समझ गए। अब एक दिमाग में एक और आया है सेंटेंस, वो बनाएंगे। मोहन कौन सी किताब पढ़ रहा था, मोहन कौन सी किताब पढ़ रहा था भाई। पहले आप बनाओ इसको, समझो ना, ये दिमाग में आ गया था ये। अब आप बढ़ाओ, देखो देखने में कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान ही है। आप
वो देखने का नजरिया हो जाता है और कुछ नहीं है, ठीक है, समझाने का नजरिया हो जाता है और कुछ नहीं है। हेल्पिंग वर्ब का आपने पता होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई जो लगती है, स्ट्रक्चर आपने पता होता है, राधा रहे, सब कुछ तो पता होता है। बनाने में क्या है, अब देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है भाई, फिर उसके बाद देखो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नोट नहीं लगेगा। फिर देखो कि भाई क्या चीज़ है, क्वेश्चन मार्क है तो भी वो उसके हिसाब से बनेगा। विच, कौन सी, मतलब विच माने कौन सी, विच वाज मोहन, विच वाज मोहन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी और उससे पहले क्या है, WH फैमिली आएगी, ठीक है ना। स्ट्रक्चर लो मैं लिख भी देता हूँ आपका WH फैमिली प्लस में क्या है, वाज वर्ब, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नोट होता है, नोट भी लगा लियो भाई, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये अपना स्ट्रक्चर है, तो मैं इसी के बिहाफ पे बना रहा हूँ। सबसे पहले क्या, WH फैमिली लगाई मैंने, फिर यह वाज या वर्ब में से वाज लगा दिया मैंने, फिर मैंने सब्जेक्ट लगा दिया, और नेगेटिव वाला नहीं है तो नोट नहीं लगाऊंगा। अब उसके आगे क्या, वर्ब है तो वर्ब लगाऊंगा। वर्ब कौन सी है, रीड, पढ़ना, रीड, उसके साथ क्या लगेगा, ING लगा दूंगा। मोहन वाज विच, ठीक है, प्लस में ऑब्जेक्ट क्या, बुक, कौन सी किताब, विच बुक, ठीक है। ये अपना सेंटेंस में, विच वाज मोहन रीड बुक, मोहन कौन सी किताब पढ़ रहा था, ठीक है ना। ये भैया अपने कुछ सेंटेंस हैं, कुछ इसके रूल हैं, कुछ अपन ने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी की है, जितने अपन रूल किए उसके हिसाब से अपन ने प्रैक्टिस किया। देखो प्रैक्टिस आप खुद भी करना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप चलेंगे ना तो आपने पता भी नहीं लगेगा, आप पता नहीं कितना तक पढ़ लोगे, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इतना ज़्यादा मैंने इतने कम समय में इतना ज़्यादा पढ़ लिया, समझो ना। ऐसा नहीं भी पूरा एक ही दिन में सारे सब कुछ पढ़ने की कोशिश करो, आप ऊब जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो ध्यान करो, धीरे धीरे पढ़ो, कोई जल्दबाजी मत करो, ठीक है। चलोगे पर चलते रहो, कंटिन्यू चलो, रुको मत, रुको जरा पर चलते रहो, ठीक है ना। ऐसा नहीं भी रुको जरा, आपको बोलते रुको जरा बैठिए, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखो। चलो ठीक है भाई, है बाय। चैनल भाई को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है भाई, हैं, और थोड़ा सा बढ़ाओ भाई चैनल को, हैं। चलो बहुत आपका बहुत अच्छा हिस्सा प्यार है यार, बढ़िया है, बिल्कुल काफ़ी प्यार देते हैं लोग, काफ़ी वीडियो देखते हैं, मेरी जितनी आस थी उससे भी ज़्यादा ही कुछ देख रहे हैं वीडियो को। चलो ठीक है, कोई नहीं, अभी रेगुलर देखो, मैं तो ये सोचता भाई कोई परेशानी नहीं आए, कोई ना कोई परेशानी आ जाती है ऊपर से तो छुट्टी हो जाती है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ भाई छुट्टी ना लगे, कैसे न कैसे करके मैं एक वीडियो डाल दूँ, बना दूँ, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाय, हैं, ओके बाय भाई, हैं।